ऑन कर दो बेटा, ऑन कर दिया। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते बेटा। लोग अपन रेक्टिफिकेशंस के बारे में चर्चा आपके साथ कर रहे थे और हमारा एक क्वेश्चन नंबर 8 पेंडिंग था, उसका हमने कुछ जिक्र आपके साथ किया था। इसका पॉइंट डी है, थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने एमसीक्यू पे आएंगे और आपके डाउट्स में आप लूंगा। बड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोला था कि आपने ओपनिंग जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ज्यादा से आपने क्या कर दिया, वैल्यूड कर दिया। तो लेट्स एग्जाम 10,000 से, तो आपने एंट्री क्या पास कर दी होगी बेटा, मुझे बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ये एंट्री आपने मान लो 2,10,000 से पास कर दी, जबकि ये एंट्री आपको पास करनी चाहिए थी कितनी सी बेटा आपको? ओह सॉरी, क्लोजिंग। तो ठीक है, स्टॉक लिख देता हूं बड़ा यहाँ पे मैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। जबकि ये एंट्री आपको पास करनी चाहिए थी, आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी क्या बेटा? बेटा बोलो, 2 लाख से एंट्री पास करनी चाहिए थी। बड़ा स्टॉक अगर ये एंट्री अगर क्लोजिंग में पास की जा रही है तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, की जा रही होगी तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सब्सिक्वेंट ईयर में पता लगा, बट ऑब्वियस सी बात है आपको 2 लाख से ही क्या करना चाहिए था, इसको क्रेडिट करना चाहिए था। आपने 2,10,000 से कर दिया, तो 10,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे बेटा? ट्रेडिंग करेंगे बेटा, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। हेलो, 2 क्या आएगा बेटा? स्टॉक के करेंगे। हेलो, तो स्टॉक के बारे में आप लोगों से हम बात करेंगे। तो स्टॉक को हेलो हेलो तो हम क्या करेंगे? स्टॉक को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। बट एक बात बताओ, स्टॉक किस अकाउंट पे? रियल अकाउंट है? बोलो हाँ है ना। अकाउंट पास नॉमिनल अकाउंट है? बोलो हाँ है ना। तो इसको क्या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपके पास यहाँ पे, दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री हैज बीन पास्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। इज इट क्लियर? बोलो हाँ है ना, क्लियर। लेट्स सी, हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर हमने 20 तक सॉल्व किया था, 21 तक। कहां तक सॉल्व किए थे हमने? कहां तक क्वेश्चन सॉल्व किया? 23 तक। 22 हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following error will cause not matching the trial balance? इसका मतलब क्या? ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका टेली नहीं होगा, मैच नहीं होगा? बोलो हाँ है ना, क्लियर। तो टोटल सेल्स बुक इज शॉर्ट बाय 500 रुपीज, बट ऑब्वियसली दिस इज सिंगल साइड एरर, डबल साइड एरर? सिंगल साइड एरर। बोलो हाँ है ना। सर कैसे पता लगा? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हेलो, दिस इज सिंगल साइड एरर या डबल साइड एरर? सिंगल साइड एरर। और सिंगल साइड एरर है तो बट ऑब्वियसली बात इस सिंगल साइड एरर है, इसका मतलब बट ऑब्वियसली बात है ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा, तो ये एक रीजन है। तो बट ए से करेक्ट आंसर राइट, बी और सी और डी तो आएगा। डी ऑल ऑफ द अबव है क्या? नहीं। तो फिर भी पॉइंट नंबर बी हम पढ़ते हैं। गुड्स रिसीव फ्रॉम राजेश एंटर इन द अकाउंट ऑफ सुरेश। गुड्स जब आया होगा तो एंट्री आपने क्या पास की होगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। पर परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश एंट्री पास करनी चाहिए थी। आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश की जगह सुरेश आपने क्या कर दिया बेटा? पास कर दिया। तो अल्टीमेटली परचेज डेबिट भी हुआ, उतने से क्रेडिट भी हुआ, तो इससे ट्रायल बैलेंस तो ऑलवेज आपका क्या होगा? टेल ही होगा। वेजेस आपने पे किया, बट इस वेजेस को आप वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। कैपिटल नेचर के खर्चे को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, बट डेबिट करना था, डेबिट तो आपने किया, तो मिसमैच का फंडा था, यहाँ पर नहीं आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस? मतलब क्वेश्चन समझ में आया? बोलो क्या मतलब इसका मतलब?
ऐसी कौन सी गलती जो ट्रायल बैलेंस में क्या होगी, शो होगी, मतलब मिस ट्रायल बैलेंस आपका क्या होगा, मिसमैच होगा। पहला, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन द ओरिजिनल बुक एंट्री। देखो बेटा, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, आप लोग समझते हैं रॉन्ग एंट्री पास, रॉन्ग अमाउंट क्या, इससे मिसमैच तो होगा बेटा। इसका मतलब इस चीज का इंटरप्रिटेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटा। आपने 5,710 रुपए का कोई गुड्स परचेज किया, परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स, एक्स से आपने 5710 का किया, बट आपने आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एंट्री पास करने गए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स करना चाहिए था 5710, बट आपने रॉन्ग अमाउंट से एंट्री, हेलो, रॉन्ग अमाउंट से एंट्री पास कर दी। अब रॉन्ग अमाउंट से एंट्री पास कर दी, दैट मीन्स बेटा आपके पास 5 में, तो दैट्स इट। अगर मैंने यहाँ पे बोला था पोस्टिंग हमने गलत अमाउंट से की, तो वी विल अज्यूम दैट यहाँ पे सिंगल साइड आपकी क्या होगी बेटा, एरर होगी। इज इट क्लियर? जो डबल साइड है, मतलब डेबिट करना था डेबिट भी किया, क्रेडिट करना क्रेडिट भी किया, पर दोनों से अमाउंट से कर दिया। बोलो क्लियर? अब आप में डाउट आ रहा होगा, सर क्या ये एरर ऑफ कमीशन है, ये एरर ऑफ कमीशन, लेट एग्जांपल, ये प्रिंसिपल एरर है, ये एरर ऑफ कमीशन है, ओमिशन नहीं। ओमिशन में तो क्या होता है, आप लिखना ही भूल जाते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब आप लोग से कंपनसेटिंग नहीं है, क्या है कंपनसेटिंग एरर नहीं, मतलब कंपनसेटिंग एरर का मतलब एक गलती आप कर दी और फिर आपने गलती आपने, मतलब 2 गलती आप करते हो, पहली गलती जो की, दूसरी गलती आपने जो की, दोनों गलती ऐसी की, एक गलती दूसरी गलती को छुपाती है, तो ये गलती क्या बनेगी बेटा, कंपनसेटिंग एरर। डेबिट करना डेबिट तो किया, पर कैपिटल नेचर के आइटम को आपने रेवेन्यू नेचर ट्रीट कर दिया, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एरर। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे, बड़ा ध्यान से आपको समझना। इधर क्या नाम है बेटा आपका? श्रुति। और आपका क्या नाम है? आस्था। पर दोनों क्लास के बाद मुझसे मिलना। आप दोनों, आपके अलावा पीसीएम से और कौन है? आप 2 पीसीएम से हो ना? पीसीएम है आपका भी ना? ठीक, आपके साथ एक और सहयोगी है, चिंता मत करो बेटा, ये आपका दर्द समझ पाएगी बहुत अच्छे से है। लेट्स सी, कम टू क्वेश्चन नंबर 25। और वन मोर थिंग, इनके अलावा ऐसा कौन स्टूडेंट्स जो बोलता है मुझे अकाउंट से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हाथ खड़ा करें जिसको अकाउंट से तो नफरत है। एक और, वेरी गुड, यस, हाँ हाँ, बस ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। एक, हाँ मतलब हाथ खड़ा करो, एक हाथ खड़ा करो फटाफट से, एक मुझे पता लगे। 1 2 3 4, अपना हाथ खड़ा करो आप भी। हाँ, नफरत है ना? वैसे तो क्लास के बाद मिलना, अपन कुछ प्लान करते हैं फिर आप लोगों के लिए। क्लास के पहले भी पॉसिबल नहीं है, क्लास के बाद भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो बेटा एक काम करते हैं, वन मोर थिंग यहाँ समझना, मेरा ट्यूसडे फ्राइडे नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 1:30 पे मैं फ्री रहता हूँ। कब बेटा? ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे मैं 1:30 से 2:30 फ्री रहता हूँ। तो रोज अपन हर वीक में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन अपन अकाउंट्स पढ़ेंगे अलग से। इन स्टूडेंट्स को अलग से पढ़ाऊंगा जिनको अकाउंट्स में प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आ रहा डेबिट क्रेडिट क्या होता है, चीजें क्या होती है। सिर्फ अपन 1-2 वीक अच्छे से पढ़ लेंगे चीजें, तो आपको अकाउंट्स थोड़ा सा आसान आपको अलग से लगेगा। क्लियर? दैट्स इट। यस, ठीक है, कर सकते हो। हाँ हाँ, एक काम करना, सभी लोग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जिनको बैकलॉग लेना है सभी लोग उसमें आमंत्रित है बेटा। लेट्स सी, क्योंकि बेटा बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मैं पूरा अकाउंट सिर्फ और सिर्फ डेबिट क्रेडिट से पढ़ाऊंगा। आपने रेक्टिफिकेशन चैप्टर देख लिया होगा। अगर आप, मतलब मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये एंट्री होती है रट लो, इस केस में ये एरर होगी तो ये कर लो, ये एरर नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मैंने बेसिक पढ़ा चुका हूँ, बस उसी बेसिक को फॉलो करते हुए मैं अकाउंट्स पढ़ाते हुए आगे मैं चलूंगा आप लोगों को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा बेसिक बहुत अच्छे से कर लो। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ बीआरएस। आप लोगों ने बीआरएस चैप्टर को पढ़ा है 11th 12th में बचपन से अभी तक। इन आइटम को हम ऐड करेंगे, इन आइटम को हम लेस करेंगे। ऊपर ये बैलेंस होगा तो ये ऐड होगा, ये होगा तो ये लेस होगा। अब ऊपर बैलेंस ऐसा आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक जगह बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, तो हम उल्टा कर सोचेंगे, जो लेस करते हैं तो उसे ऐड कर देंगे, जैसे ऐड करते हैं हम लेस कर देंगे। ऐसा आपने पढ़ा, मुझे आता ही नहीं वो तरीका। ओ सदमे में आप लोग तो यार, हमारा क्या होगा? मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा सिर्फ एंट्री के बेसिस पे। अब आप लोग कैसे पगले इंसान हो सर आप तो यार। बीआरएस चैप्टर कैसे आपका डेबिट क्रेडिट हो सकता है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऊपर बैलेंस कौन सा है इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो, एज पर पासबुक लिखो, चाहे नेगेटिव बैलेंस है चाहे पॉजिटिव बैलेंस है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ डेबिट और सिर्फ
क्रेडिट खेलेंगे, या मैं कर रहा हूं सिर्फ डेबिट क्रेडिट खेलते जा रहा हूं, क्वेश्चन बन जाएगा, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आप सॉल्यूशन मत देखना किसी बुक का, पर अल्टीमेट आंसर तो मैच होना चाहिए। बोलो हाँ है ना। और मैंने आपको बताया था डेबिट डेबिट क्या होता है, प्लस या माइनस? प्लस। क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस या माइनस? डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट, एंड ऑफ द चैप्टर बीआरएस। हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ बेटा मैं आपको। आप लोग ऊपर मुझे बताओ, मैं आपको सिर्फ 2 दिन तो मैं आपको समझाऊंगा डेबिट डेबिट का मतलब क्या होता है। बैलेंस नेगेटिव है तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्या आपको समझ में आना चाहिए। आप तो सिर्फ तो कि बैलेंस ओवरड्राफ्ट है मतलब नेगेटिव बैलेंस है लिखा होगा, ओवरड्राफ्ट है नेगेटिव, नेगेटिव क्यों है बात करेंगे ना। बीआरएस क्यों बनाया जाता है मैं बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे बीआरएस बनने के बारे में। आपको फिर बोलता हूँ, आपको चीजें नहीं पता होती बीआरएस बनता है क्यों। आपको बस ये पता है कि बीआरएस इसलिए बनाते हैं, बैंक का बैलेंस गलत आता है, हमारा बैलेंस गलत आता है, मिसमैच होता है तो इसलिए हम बनाते हैं बीआरएस। जब पढ़ेंगे तब इस चीज के बारे में आप लोगों से बात भी करूंगा, बीआरएस कब बनता है, कैसे बनता है, क्या तरीका होता है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझेंगे, अभी तो नहीं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24 पे हम आते हैं, आप लोगों के लिए ध्यान समझना। विच ऑफ द, ये क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, ऐसी कौन सी गलती है जो ट्रायल बैलेंस में शो होगी, समझना। तो रॉन्ग अमाउंट एंटर इन द बुक एंट्री, मतलब क्या इसकी जगह आपने ये एंट्री पास कर दी, ट्रायल बैलेंस तो आपको मिसमैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो। जब ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है तो आपका सस्पेंस अकाउंट आता है, जब ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है तो समझ में आता है हमसे कुछ क्या हुई बेटा, गलती हुई। अगर ट्रायल बैलेंस टेली है तो आप कभी गलती समझ ही नहीं पाओगे। तो बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए बात करता हूं, आपके हिसाब से बैलेंस शीट टेली, उन क्वेश्चन सही। आप लोग ये समझते हो ना कि ट्रायल बैलेंस टेली हो गई मतलब भैया बहुत बड़ा काम कर दिया है, जबकि मैं आपको ट्रायल बैलेंस टेली होने का भी, पर सही अमाउंट से टेली होने का, बैलेंस शीट टेली होने का भी सही अमाउंट टेली होने का तो समझ में आएगा। टेली होना चाहिए 5 लाख से, आप टेली करो 5,10,000 से, पर गलती 10,000 की भी तो है, वो गलती पकड़ में नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा रेक्टिफिकेशन। जब सब्सिक्वेंट ईयर में कोई ट्रांजैक्शन ऐसा पकड़ में आ जाएगा तो हम रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे, बाकी हम रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, रॉन्ग अमाउंट एंटर इन अ सेल्स बिल, रॉन्ग अमाउंट एंटर इन द सेल्स बिल, बस सीधी सी बात, सेल्स बिल का आपने गलत अमाउंट शो कर दिया, उससे क्या डबल बिल आपने गलत है तो एंट्री भी गलत ही होगी ना। बोलो, जिसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस आपका हमेशा क्या होगा, मैच ही होगा। कंप्लीट ओमिशन ऑफ एंट्री फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपने एंट्री करना ही भूल गए, तो जब लिखे ही नहीं तो क्या डेबिट या क्या क्रेडिट बेटा, तो आपका मिसमैच नहीं होगा। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर बेटा, क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25, which of the following error are revealed by the trial balance। बड़ा आज भी ऐसे कोई स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर जिन्होंने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से बेटा, ईमानदारी रखो बेटा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं किए बेटा, बस ईमानदारी जवाब देना। सर मजा ही नहीं आता पढ़ने में, सर नफरत होती है, सर घर जाके देखते हैं तो सर ऐसा अजीब लगता है कि क्या सब्जेक्ट है सर, है वो तारे जमी के अंदर कौन था वो बच्चा ईशान, सर ऐसे हमारे अक्षर डेबिट क्रेडिट घूमते रहते हैं ऐसा है। लेट्स सी, चलो क्लास के बाद मिलना जिनको अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, ऐसी कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस में क्या करेगी, शो करेगी। वही बात है, नन ऑफ द अबव उसका आंसर है। देखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज असेट्स, असेट्स भी डेबिट होती है, एक्सपेंसेस भी क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट डेबिट होता रहा तो मिसमैच तो नहीं होगा। आपने करेक्ट साइड तो लिखा बट गलत अमाउंट से लिखा तो भी आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होगा बेटा, मैच ही होगा। आपने कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर का मतलब ही क्या होता है, एक गलती को छुपाने की दूसरी गलती ऐसे की वो पुरानी गलती भी क्या होगी बेटा, छुप गई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा, आपने इससे भी मिसमैच नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस स्टिल नन ऑफ द अबव। मैं यहां से बतलूंगा क्वेश्चन नंबर 26 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आप डाउट पूछे बेटा। क्वेश्चन नंबर लगाकर क्वेश्चन नंबर 30 तक तो आप लोगों ने डाउट पूछे बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 से लगाकर 27, नेक्स्ट 27 के बाद 28, अब ऐसे एक एक करना 29, 30 है, ऐसा मत बोलना। 26, यस यस प्लीज 29 है। अरे ईमानदारी से मैं आप बोलो सब करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है यार,
और एक बात बोलता हूँ बेटा, मैं कभी भी डाउट्स पूछने से शर्माने का नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत सोचा करो कि डाउट्स पूछेंगे से लोग हंसेंगे। मैं बोल रहा हूँ एक 35 बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 26 सीरीज में ही होगी बेटा। कभी भी डाउट्स पूछने से शर्माना इन, डाउट्स कैसा भी हो, क्योंकि अभी तो ये 50 लोग हंसेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ बाकी अगर आगे डिग्री आने के बाद पूरी दुनिया से कि फिर कुछ नहीं आया तो ध्यान रखना। इसलिए बिंदास हो के जितने भी डाउट्स हो, किसी भी लेवल का डाउट्स हो, आपको पूछने का। क्लियर? यस 26, 27, 28, 29, यस क्वेश्चन नंबर लिख दूं क्या? हाँ, ओह माय गॉड, चलो 5। Which of the following error will cause the trial balance to be out of balance? इसका मतलब क्या? श्रुति, हाँ सृष्टि, क्या नाम है? श्रुति बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या समझ में आया? आंसर नहीं पूछिए बेटा मेरे को। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है चैप्टर? लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा आ रहा? बताओगे आप? अगला क्वेश्चन पूछता हूं उससे मैं। नहीं? यस बेटा, पीछे आप बताएं। यस, ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस आ रहा है? मतलब डेबिट और क्रेडिट सेम सेम नहीं आ रहा है। और रिगार्डिंग में मतलब ट्रायल बैलेंस किसकी वजह से मिसमैच हो रहा है? बोलो हाँ है ना? क्लियर? तो समझना, पॉइंट नंबर ए, द टोटल परचेज ऑफ बुक ₹1000 शॉर्ट। बट ऑब्वियस सी बात है, पहली रीजन यही है। अगर आपने ट्रायल पे परचेज बुक की टोटल आपने गलत लिखी, बोलो क्लियर? तो समझाता हूं इस बात को, डाउट से तो समझाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आपकी परचेज बुक है, बोलो बड़ा, क्या नाम है आपका पीछे? आस्था, क्या नाम है? आस्था नाम है? लगता है बहुत के फंस गई, फील होता है इस सब्जेक्ट में आके ना, है ना? हाँ ऐसा क्या कर सकता हूँ बेटा? पार्टी एन अमाउंट, बी पार्टी सी पार्टी डी, 2000, 1000, 1500, 2500, 4, 3, 7। बेटा डाउट किसका था? 26 हाथ अंदर से 26 डाउट किसका है? यस बेटा। बेटा क्या आपने ये एंट्री पास की? तो इस एंट्री को पास करने की वजह से अल्टीमेटली अगर एंट्री सही होगे तो ये परचेज बुक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, टू डी, तो कितना? 2000, 1000, 1500, 2500 और 7000। 7000 क्या किया? 6800 लिख दिया। तो आपने डेबिट तो 2000 से किया, क्रेडिट 1000 से किया, ये 1500 से किया, ये 2500 से किया, बट ये अमाउंट 6800 रुपीज लिखा। तो आपने डेबिट डेबिट तो सही लिखा, पर क्रेडिट आपने क्या लिखा? गलत लिखा। तो इसकी वजह से डेबिट अलग अमाउंट से हो रहा है, क्रेडिट अलग अमाउंट से हो रहा है, तो क्या मिसमैच होगा कि नहीं होगा? अगर डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से होगा तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। आपने सिर्फ टोटलिंग में गलती की, आपने इन सब क्या किया होगा बेटा? क्रेडिट, इसको क्या किया होगा? डेबिट, बोलो हाँ है ना? अरे हाँ, इन सबको हमने क्या किया होगा? गलत कर दिया बेटा हमने, ये गलत है। परचेज है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, बोलो हाँ है ना? टू ए, टू बी, टू सी, तो बट ऑब्वियसली बात गलती तो हमसे हुई है, बोलो हाँ है ना? दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे 6800 रुपीज लिखा, पर यहाँ पर हमने 2000, 1000, 1500 और 2500 लिखा। बोलो क्लियर? गलती तो हमसे हुई है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो क्लियर? इससे मिसमैच करेगा। सेकंड पॉइंट बात करता हूं, आपको गुड्स रिसीव मिला, रिसीव बैक मतलब सेल्स रिटर्न, बोलो हाँ है ना? इसकी आपने एंट्री ही नहीं की, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो गलती है ही नहीं, आपने लिखा ही नहीं ना, तो मिसमैच कैसे होगा? ठीक है, मिसमैच से तो ठीक है।
आपने एक फर्नीचर परचेज किया 950 रुपए का, तो फर्नीचर को डेबिट करना था, पर आपने परचेज डेबिट करना था, डेबिट किया, गलत अकाउंट में किया, बट मिसमैच तो नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, आपने 251 रुपए की जो परचेज किया, इसको परचेज बुक में ही 215 लिखा है। वन मोर थिंग, आपने क्या सोचा सर, आपका जिनको डाउट है बोला सर ए बी हो सकता है और डी बी हो सकता है। क्यों? ए तो समझ में आ रहा है ये गलती हो रही है, बी से क्या लिखा, ध्यान समझना, परचेज बुक में ही आपने क्या लिखा, 215 ही लिखा है, तो बट ऑब्वियसली बट टोटल में भी यही आ रहा होगा। समझ में आया? ये सिंगल साइड एरर नहीं है। आपने यहाँ पर 251 रुपए के बदले में आपने लिखा ही कितना है, 215 रुपए। इस मिसमैच कैसे होगा? नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हेलो 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 हेलो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, हेलो हेलो, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर यस बेटा, ए वाला पॉइंट समझ में आया था? ए ऑप्शन समझ में नहीं है, बी समझ में आया? ठीक, क्या होता है बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। 215 आपकी परचेज है, समझिए बड़ा आपने 2000 रुपए, 1800 रुपए, 1700 रुपए, 3000 रुपए आपने परचेज किया। ये परचेज बुक कितने लिखी, इसकी टोटल होती है बेटा कितना हो रहा है, देखो 3500, 8500 टोटल है बेटा। परचेज बुक है तो परचेज किया, परचेज किससे किया, ए से किया, बी से किया, सी से किया, डी से किया, तो एंट्री क्या पास होगी, परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, टू डी, ए बी सी डी, कितने रुपए से बेटा, 8500, और कितना बेटा 2000, 1800, 1700 और 3000। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब एक बात बोलता हूं बेटा, क्या ये एंट्री की तो जितने से आपने डेबिट किया उतने से ही आपने क्रेडिट किया बेटा, तो क्या मिसमैच होगा? क्या इतना से डेबिट उतने से क्रेडिट, सब कुछ सही है, बट आपको यहां पर डेबिट कितने से कर दिया, 8200 से ये किया टोटलिंग की, तो टोटलिंग कितनी की, 8200, तो आपका ये दिखा रहा है कि हमने 8200 की परचेज की, तो आपने यहां कितना लिखा, 8200, तो यहां पे तो 2A 2000, 1800, 1700, 3000 किया, तो क्या जितने से आपने डेबिट किया उतने से आपने क्रेडिट किया? क्या नहीं, डेबिट किसी और अमाउंट से, क्रेडिट किसी और अमाउंट से, तो गलती तो दिख रही है। इससे ट्रायल बैलेंस तो मिसमैच करेगा कि डेबिट अलग है क्रेडिट अलग है, तो मिसमैच होगा, इसलिए ये आपका इससे ट्रायल बैलेंस आपका मिसमैच करेगा। Now come to question number 27, बात करते हैं, which of the following error will cause the trial balance to be out of? समझना बेटा, ऑल फर्नीचर आपने सेल किया 570 रुपीज में, एंटर इन द सेल्स बुक, वो भी 550 रुपीज में। बोलो, आपने ये सेल किया होगा तो सेल को 570 रुपए से आपको डेबिट और क्रेडिट करना था, इसकी एंट्री आपने कहां पे कर दी बेटा, सेल्स बुक में कर दी, मतलब इसको क्रेडिट सेल मान लिया, तो क्रेडिट सेल माना तो भी सेल तो आपने क्रेडिट ही किया होगा, और पार्टी को आपने क्या किया, डेबिट भी किया, क्रेडिट भी किया, सेम अमाउंट से डेबिट किया, सेम अमाउंट से क्या किया, क्रेडिट किया, पर डेबिट करना था, सबसे पहले इसमें डबल गलती है, आपको डेबिट करना था 570 से और क्रेडिट करना था 570 से, डेबिट करना था पार्टी अकाउंट डेबिट करना था और क्रेडिट करना था असेट्स अकाउंट क्रेडिट करना था, आपने डेबिट किया 550 से पार्टी को, क्रेडिट किया 550 से असेट्स को नहीं सेल्स को, पर डेबिट भी हुआ क्रेडिट भी हुआ, इससे अगेन ने क्या होगा आपके पास बेटा, गलती आपकी छुप गई। हेलो बताओ ये गलती कौन सी है, ये कंपनसेटिंग एरर है, क्वेश्चन दैट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लगेगा जवाब देगा, हाथ खड़ा करना मेरी बात को, सर तुक्के में जवाब मत देना, सोचना है ये गलती कौन सी है, क्या ये गलती एरर ऑफ ओमिशन है, क्या ये गलती एरर ऑफ कमीशन है, क्या ये गलती कंपनसेटिंग एरर है, क्या ये गलती प्रिंसिपल एरर है? बेटा मैंने बोला हाथ खड़ा करना फिर जवाब देना है ना, हाथ खड़ा करें फिर जवाब, ये गलती कौन सी है,
यस, लास्ट बेंच कंपनसेटिंग एरर है। यस यस, नो कमेंट्स। यस, प्रिंसिपल एरर, एक आंसर होता है ये नहीं तो ये नहीं, कौन सी प्रिंसिपल एरर है? कमीशन कमीशन कमीशन, ऑब्वियसली जवाब देना। एरर ऑफ, यस बेटा, यस, ये प्रिंसिपल एरर है। ज्यादा अप्रोड आंसर क्या दूंगा बेटा? क्या आपको असेट्स को कैंसिल करना था ना? अरे आपको असेट्स कैंसिल करना था, आपने इनकम रिकॉर्ड कर दिया। अरे ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इसमें देखा जाए ये कंपनसेटिंग एरर तो नहीं है, पहली बात तो ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं एरर ऑफ कमीशन, या बोलोगे प्रिंसिपल एरर, पर मैं बेटर आंसर बोलूंगा कौन सा? प्रिंसिपल एरर, क्योंकि आपने असेट्स को क्रिएट करने की जगह आपने इनकम को क्रिएट कर दिया ना। असेट्स बेची तो असेट्स को क्रेडिट करना था, आपने इनकम को क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। बोलो हाँ है ना? इसको क्या बोलेंगे बेटा? पर बेटा, और मैं दोनों आंसर देखो, डिप्लोमेटिक आंसर आप चाहो तो इसको हमेशा बोल सकते हो, पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये एरर कौन सी बेटा? आपकी प्रिंसिपल एरर ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका। लेट्स सी, बट इसकी वजह से टाइल्स मिसमैच तो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, द टोटल रिटर्न आउटवर्ड ₹710 नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर। टोटल एक्चुअली क्या किया? वन मोर थिंग, ये मान लो कौन सी बुक बोली? कौन सी बुक बोली? रिटर्न आउटवर्ड, मतलब ये आपकी परचेज रिटर्न है, टोटल आपने की। आपने इसको, हो सकता है कि इसकी टोटल आपने क्या, मुझे बताओ, आपको परचेज रिटर्न क्या करोगे? क्रेडिट करना चाहिए था, आपने सिर्फ परचेज रिटर्न को जाकर क्रेडिट आपने नहीं किया। अरे मुझे बताओ, आपने इन अकाउंट को डेबिट किया होगा। अरे बोलो हाँ है ना? बोलो, आप परचेज रिटर्न को क्या करना चाहिए था बेटा? आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। बोलो हाँ है ना? क्या पॉइंट सभी अच्छे से क्लियर है? तो मेरा आप लोगों से यही बोलना है, डेबिट करना था डेबिट किया, क्रेडिट करना था आपने क्रेडिट नहीं किया, सिंगल साइडेड एरर। तो इससे क्या होगा? टाइल्स आपका मिसमैच होगा। देखो बेटा, ये परचेज रिटर्न बुक है बेटा आपका, ये बात करते हैं। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, आपने देखा जाए इसकी ये परचेज रिटर्न बुक है, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? मुझे बताओ, ए बी सी डी, अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट। इन सबका मान लो 8200 रुपीज, देखो ये 2000 रुपीज, 1800 रुपीज, 1700 रुपीज, 3000 रुपीज, इन सबका सम भी कितना है बेटा? बोलो 8500। अब सुनना बेटा, टू परचेज रिटर्न कितने रुपए से बेटा? 80। क्या देखा जाए टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक? आपने जब क्या किया, क्वेश्चन ने बोला क्या आपने इसकी पोस्टिंग करना ही भूल गए, या सिर्फ परचेज रिटर्न टोटल का आपने टोटल का लेजर में लिखना भूल गए, पोस्टिंग करना भूल गए? पोस्टिंग पूरी से क्वेश्चन क्या रहा? परचेज रिटर्न की टोटल की पोस्टिंग करना भूल गए, मतलब इन सबको तो आपने जाकर डेबिट कर दिया होगा, और इसको जाके आपने पोस्टिंग ही नहीं किया। देखा इन सब टोटल है, क्या इन सब का सम यह है, या बोल लो इन सब का सम यह है? तो क्या देखा जाए तो इस अकाउंट को जाके इन ए बी सी डी को डेबिट करना था, पोस्टिंग में जाके पोस्टिंग कर दी, बट इसको जाके आपने पोस्टिंग ही नहीं की। आपने डेबिट तो किया बट क्रेडिट आपने नहीं किया, डेबिट हुआ क्रेडिट नहीं हुआ, बट ऑब्वियस सी बात है मिसमैच तो आपका करेगा। इसलिए आंसर क्या होगा बेटा आपके पास? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अमाउंट 710 है बेटा, 710 को आपने पोस्टिंग करना ही भूल गए। बोलो हाँ है ना? मतलब आपने जितने भी उनका इफेक्ट तो दिया होगा, पर टोटल का इफेक्ट जाकर आपने परचेज रिटर्न बुक में अभी तक नहीं दिया। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? तो डाउट है इसमें किसी को? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ध्यान समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ ऑर्डर? ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? इस क्वेश्चन का मीनिंग, यस बेटा आप समझाओगे, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? 28
मीन्स व्हाट कि ऐसी कौन सी गलती तो आपने की, उसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टोटल पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। मतलब ऐसी कौन सी गलती तो की, उसके बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा बेटा, टेली हो रहा होगा। बोलो हाँ है ना। पहला देखो, वन मोर थिंग, 590 रुपीज रिसीव फ्रॉम पी हैज बीन डेबिटेड टू आर दास। मतलब पी से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू पी। आपने पी को कैश अकाउंट को डेबिट किया, कैश को डेबिट तो किया, पर पार्टी को क्रेडिट करना था, पार्टी को क्रेडिट ना करते हो पार्टी को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर। और डेबिट भी किसी और नाम से आपने किया। बोलो बताओ, ये एरर ऑफ ओमिशन है कमीशन? ओमिशन है या कमीशन? इज एरर ऑफ कमीशन नॉट ओमिशन। लिखा पर गलत अमाउंट से लिखा। बोलो हाँ है ना। तो आपको पार्टी को क्रेडिट करना था, पार्टी को क्रेडिट जगह आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मतलब डेबिट तो किया, क्रेडिट करना था, क्रेडिट तो उसको क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया। वो भी गलत अमाउंट से, आपने गलत नाम से आपने क्या कर दिया। तो इसकी वजह से बट ऑब्वियस सी बात है, ट्रायल बैलेंस तो आपका ऑलवेज क्या होगा, मिस मैच होगा। अरे हाँ है ना। अरे यार लॉजिकल समझ में नहीं आ रही बात क्या। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। आपने 258 रुपीज का माल परचेज किया लेखी से, और लेखी को भी आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया। आई एम सॉरी, a purchase rupees 258 from Lekhi was has been debited to his account as rupees 285. One more thing, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए और पार्टी को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। और आपने पार्टी को क्रेडिट की जगह क्या कर दिया, डेबिट। बट ऑब्वियसली परचेज को तो आपने डेबिट किया ही होगा, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और आपने पार्टी को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए था। पार्टी को क्रेडिट की जगह आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो बेटा अगेन गलती कौन सी है बेटा, सिंगल साइडेड एरर बेटा। बोलो हाँ है ना। इससे सस्पेंस अकाउंट आएगा, मतलब क्या होगा, मिसमैच होना है, ये बात तो तय है। बोलो हाँ है ना। कुछ डाउट है इसमें किसी को? अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, ध्यान से। टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम और रुपीज कैश बुक इज शॉर्ट 20 रुपीज। बोलो जवाब दो, इससे भी क्या होगा बताओ, मिसमैच होगा। बट आपने एक माल पर 460 रुपीज का, उसको सेल्स बुक में नहीं सेल किया था। सेल इनवॉइस से परचेज इनवॉइस है, सेल से। मतलब 460 की सेल को आपने 640 सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही किया। मतलब अगर ये सेल्स बुक है, एक मिनट के लिए बोलो, ये सेल्स बुक है बेटा आपका, तो जितना यहां लिखोगे आपको 460 लिखना था, तो यहाँ पे 460 आता, तो यही आपका डेबिट होता, इतना ही क्या होता, क्रेडिट होता। पर आपने यहाँ पे क्या किया, 640 लिख दिया, तो यहाँ पे टोटल में भी कितना आएगा, 640। आपने लिखा ही गलत, तो बट अभी टोटल में भी गलत ही आएगा। तो डेबिट भी इतने से हो रहा है, क्रेडिट भी इतने से हो रहा है। बट ऑब्वियसली बात गलती तो ये है, बट इसके वजह से ट्रायल बैलेंस आपका मिसमैच नहीं होगा। गलती होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस आपका क्या बेटा, मैच है। एक सिंपल सा फंडा बोलूंगा रेक्टिफिकेशन के अंदर, अगर डेबिट करना था डेबिट किया, क्रेडिट करना था क्रेडिट किया, ट्रायल बैलेंस आपका ऑलवेज मैच होगा। तो समझ में नहीं, जिस अमाउंट से हम डेबिट करते हैं उसी अमाउंट से हम क्रेडिट करते हैं, ट्रायल बैलेंस आपका ऑलवेज क्या होगा बेटा, मैच होगा। पर डेबिट करना था, डेबिट किसी और अमाउंट से किया, क्रेडिट किसी और अमाउंट से किया, क्या मिसमैच या मैच? डेबिट भी किया और उसको ही वापस डेबिट कर दिया। एक ही चीज को दो बार डेबिट कर दिया, मिसमैच। एक ही चीज को दो बार क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मिसमैच। क्या समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है। मिसमैच कब होगा, नहीं होगा, इसके ऊपर एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या समझना। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के 29 हो गया, 29 बाकी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डी। Which of the following error will not cause the trial balance to be out of? ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका मैच होगा, आउट ऑफ टोटल नहीं आएगा, मतलब टोटल आपका मैच होकर आएगा। ठीक, गलती है उसके बावजूद भी। परचेज बुक को कैरी फॉरवर्ड किया 100 रुपए से कम से, बट ऑब्वियसली गलती है तो क्या मिसमैच हो गई होगा। बोलो हाँ है ना, क्लियर। आपने 480 रुपीज का वेजेस पे किया तो उसको डेबिट करना चाहिए था, बट आपने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बट ऑब्वियसली डेबिट के आइटम को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो अभी मैं समझाया था, मिसमैच तो नहीं, तो बात तो तय है। आपने ध्यान समझना, परचेज रिटर्न को टोटलिंग अगर आपने क्या की 35 रुपीज से कम की, तो भी टोटलिंग कम की, तो ये भी सिंगल साइड एरर है, इससे भी क्या होगा, मिसमैच होगा। द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। इज इट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन क्या था सीरीज का, सब क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो यार।
विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ बैलेंस? ध्यान समझना, ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका क्या होगा बेटा? टेली होगा। क्लियर? ध्यान समझना, 310 जो गुड सेल, 310 रुपए का गुड सेल किया, तो सेल किया तो इनकम होनी चाहिए, बट आपने इसको चार्जेस मान लिया। चार्जेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? बड़ा जवाब दो यार। चार्जेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आपने 310 रुपीज का गुड्स बेचा, 310 रुपए गुड्स बेचा, तो 310 रुपए आपकी इनकम से क्रेडिट करना चाहिए था, आपने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो क्या इसकी ट्रायल बैलेंस मैच होगा या मिसमैच होगा? मिसमैच होगा। ये आंसर ऑप्शन भी गलत है। परचेज रिटर्न बुक की परचेज रिटर्न बुक की टोटल आपने ज्यादा कर दी, बोलो मिसमैच होगा। सेल्स बुक का टोटल आपने 2400 की जगह 2004 से कैरी फॉरवर्ड किया, मिसमैच होगा। नन ऑफ द अबव इज द आंसर। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 31 से लगाकर 40 तक के डाउट्स पूछें प्लीज। मैं उम्मीद करूंगा 31, 32 सब नहीं बोलते हैं आप लोग को बेटा, स्टिल हाँ यस 34, 37, 35, 31, 30 तो हो गया ना बेटा। और आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्या? किए? 31, 34, 35, 37 इन चार के अलावा डाउट है किसी को? सॉरी बेटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया? अरे यार ऐसा मत करो यार। 39, ओ माय गॉड, 40। और ईमानदारी से बताओ प्लीज यार बेटा, आपका क्वेश्चन किस किस ने सॉल्व किए? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, दिल पे हाथ रखे। बाकी इतने नहीं किए, सबने क्यों नहीं किए बेटा? अच्छा आप इधर आपने क्यों नहीं किए? भूल गई? इधर अपन ने क्यों? क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आप पढ़ाया नहीं पढ़ाया सब बराबर ही आपके लिए। ईमानदारी से बोलो, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ बेटा क्योंकि एमसीक्यू में दिमाग ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कि आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको बेटा, आप ये समझोगे कि हम 4 ऑप्शन आएंगे वो एक टिक लगा के आ जाएंगे, पर आपने देख लिया अगर आप 4 ऑप्शन लगा के आओगे आपको बहुत से ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे आपको, और वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप लोगों ने 11th 12th के अंदर ये सब्जेक्ट जो पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, और अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जीक्यूटिव में फिर वापस सब्जेक्ट आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है वापस आपके अटेम्प्ट में। हाँ अकाउंट्स ऑब्जेक्टिव हो गया है न्यू सिलेबस के अंदर। नोट्स नहीं मिले? नहीं है वहां पे? क्या खत्म हो गए? तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा पढ़ो यार। एक काम करता हूं मैं आपको समझ देता हूँ। अब अभी क्वेश्चन नंबर 31 से लगा 40 तक सॉल्व करो यार। एक्चुअली इससे होता है क्या यार बेटा, जो पढ़ के आते हैं उनका नुकसान है यार। क्वेश्चन नंबर 31 से लगा के 40 तक के क्वेश्चन सॉल्व करो अभी फटाफट से। हेलो, मैं बड़ा ध्यान रखना, आपका जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद कभी भी आपका रेक्टिफिकेशन का टेस्ट चैप्टर डी हो जाए, ध्यान रखना बेटा ना। बट एमसीक्यू होगा बेटा। हाँ
हेलो बड़ा, कल की बैच में मैं कल 41 से 60 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ऐसा टाइम भी वेस्ट होता है बैच का और आप लोग पढ़ के भी नहीं आते। तो कल 20 क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करूंगा। अभी 31 से मैं 40 तक करवा रहा हूँ, कल 41 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मैं चाहूंगा 20 क्वेश्चन तो आप घर पे करके आए यार बेटा, है ना? क्लियर? आप फिर भी नहीं कर सकते हो तो बेटा फिर कुछ नहीं हो पाएगा बेटा आप लोगों का, है ना? तो कल 41 से 60 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, 20 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है दिल लगा के कल से पढ़ना, बिल्कुल पुराना पढ़ा हुआ भूल जाना बेटा आपको चीज के लिए। और इनका नॉन कॉमर्स है, आप 2 तो रोके जाना बैच के बाद बेटा। ये बैच के बाद मेरी तो अगली बैच रहती है, लेट्स डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि बिहार पूरा उड़ेगा बेटा इसलिए बेटा, है ना? लेट्स क्वेश्चन नंबर 31 में डाउट है, आई होप सो सभी को। क्वेश्चन नंबर 31 में प्रॉब्लम है, 31 में प्रॉब्लम है किसी को? 31 में है। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ बैलेंस। ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका मिसमैच होगा या मैच होगा? मिसमैच होगा। तो करेक्ट आंसर सी। ए बात करता हूं, आपने डेबिट टू एन इनकरेक्ट एक्सपेंसेस। ओ हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लग रहा होगा से ए भी कारण हो सकता है। नहीं बेटा, वो अमाउंट लिखा है, अकाउंट लिखा है, अकाउंट लिखा है। मतलब रेंट एक्सपेंसेस की जगह आपने ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कर दिया होगा। अरे क्वेश्चन चला के देखो आप। अरे एक्सपेंसेस गलत अकाउंट में जाके आपने क्या कर दिया? डेबिट के, डेबिट तो कर दिया, क्या गलत अमाउंट से डेबिट किया है क्या? वो अकाउंट दिखता है अमाउंट। अरे जल्दबाजी में पढ़ोगे दिखेगा सब अमाउंट डेबिट कर, गलत अमाउंट डेबिट नहीं किया। कोई खर्चा डेबिट करना चाहिए था, वो खर्चा गलत अकाउंट में जाके डेबिट कर दिया। अरे क्वेश्चन ने क्या लिखा? अ डेबिट टू इनकरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट है, अमाउंट नहीं है। इस खर्चे को गलत अकाउंट, मतलब से रेंट भी आप पे करते हो, ऑफिस एक्सपेंसेस भी आप पे करते हो, दोनों खर्चे हैं, दोनों को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आपको ऑफिस एक्सपेंस की जगह रेंट डेबिट कर दिया, रेंट की जगह आपने क्या कर दिया बेटा? आपने ऑफिस गलत अकाउंट में जाके खर्चा डेबिट कर दिया। डेबिट करना, डेबिट हुआ ना, बात खत्म, टेली तो आपका होगा। अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर बी, खर्चा तो समझना, क्रेडिट ऑफ एक्सपेंसेस इंस्टेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम। किसी खर्चे को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, उसको हमने क्रेडिट इनकम कर दिया। अब सवाल ये दिमाग में आ रहा है, सर खर्चे तो डेबिट होते हैं, खर्चे क्रेडिट कैसे कर दिए? नालायक हो आप लोग। क्या परचेज आपका खर्चा है या इनकम? क्या परचेज रिटर्न आपकी खर्चा है या इनकम? हाँ, परचेज मतलब मैंने सारी बातें बेसिक में पढ़ा चुका हूं। परचेज आपका एक्सपेंसेस है या असेट्स या इनकम? एक्सपेंस। और परचेज रिटर्न क्या है? नालायक, एक्सपेंसेस रिवर्सेबल। परचेज रिटर्न का मतलब क्या? जो खर्चा आपने रिकॉर्ड किया उस खर्चे को आपको कैंसिल करने का। तो क्या वो परचेज को कैंसिल करना है तो परचेज क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या खर्चे को हम कैंसिल करते हैं? तो परचेज कैंसिल करके मैंने परचेज रिटर्न को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो क्या परचेज रिटर्न एक प्रकार से एक्सपेंसेस का रिवर्सल होता है? तो आपने परचेज को क्रेडिट की जगह आपने क्या कर दिया? सेल रिकॉर्ड कर दिया या इनकम रिकॉर्ड कर दिया? बोलो हाँ है ना? अब आपके दिमाग में डाउट अभी भी ये फिट बैठा हुआ, एक्सपेंसेस तो हमेशा डेबिट ही होते हैं। बोलो एक्सपेंसेस क्रेडिट भी होते हैं। कब? अगर कोई एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था बेटा, मैं ना मार दूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जस्ट लाइक ए लायबिलिटी इज नॉट द एक्सपेंसेस। क्या करते हो? आपको एक्सपेंसेस को डेबिट क्रेडिट करना चाहिए था, एक्सपेंस की जगह आपने इनकम को क्रेडिट कर दिया। सबसे पहली बात तो आपको बात हजम ही नहीं हो रही है, सर एक्सपेंसेस क्रेडिट कैसे होंगे? बेसिक छुटा हुआ है ना आपका, मेरे से बड़ा हुआ है इसलिए। ठीक है, फिर भी जल्दबाजी हो, मतलब लगा से इनको बहुत क्यूरियोसिटी से, मैं बेसिक बहुत अच्छे से अभी पढ़ना ही है। तो बेटा मेरा यूट्यूब पे मेरा चैनल है एडहोक क्लासेस के नाम से, वहां पे सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं बेसिक लेक्चर्स के। तो आप वहां जाके पढ़ोगे तो एक एक चीज के बारे में बता दूंगा। एक्सपेंसेस क्रेडिट भी होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट भी होते हैं, इनकम डेबिट भी होती है, इनकम क्रेडिट भी होती है। क्यों होती है वहां पढ़ोगे समझ में आपको आएगा।
आप सोचो से 20 दिन का लेक्चर में 2 मिनट में बता दूं इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। सिर्फ अभी इतना समझ दो, जब खर्चे को हम कैंसिल करना होता है तो उसको हम डेबिट से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो किसी खर्चे को कैंसिल करना था तो क्रेडिट करना चाहिए था, उस एक्सपेंसेस को क्रेडिट ना करते हुए हमने इनकम को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ, बट किसी और नाम से हुआ। इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, आपका टॉलरेंस तो ऑलवेज क्या होगा बेटा, टेली होगा। इज इट क्लियर? तो ध्यान समझना, अ क्रेडिट ऑफ असेट्स अकाउंट इंस्टेंट ऑफ डेबिट ऑफ लायबिलिटी। क्या क्या आपको असेट्स को क्रेडिट करना चाहिए था आपने। अब आप दिमाग में डाउट, असेट्स क्रेडिट कैसे हो सकती है, डेबिट ही होती है। अरे नालायक हो, असेट्स जब बेचते तो क्रेडिट नहीं करते हैं क्या, बोलो। बट आपने असेट्स को क्रेडिट करने की जगह आपने लायबिलिटी को डेबिट कर दिया। अरे बोलो, या तो इस वजह से मिसमैच होगा। आपने क्रेडिट की जगह क्या कर दिया, आपने डेबिट किया। इनफैक्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता ना, असेट्स को क्रेडिट करने की जगह हमने लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, तो भी आपका टॉलरेंस क्या होता, मैच हो जाता, मिसमैच नहीं होता। सोचने वाली बात है बेटा, यहां समझना। मैं हर एक स्टेप आगे की बात करूंगा थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपको किसी बुक में मिलेंगे नहीं। मैं बोल रहा कि असेट्स को क्रेडिट करने की जगह आपने लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, कैसा हो सकता है? कर दिया तो कर दिया, गलती है ना। अरे गलती तो कुछ भी हो सकती है। आपको असेट्स को क्रेडिट करना चाहिए था, असेट्स की जगह आपने क्या बेटा, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। तो कुल मिला क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट हो रहा है ना, बात खत्म, मैच बैलेंस शीट मैच। अरे नालायको, मैं क्वेश्चन को छोड़ के नया क्वेश्चन बना के पढ़ा समझने लग गया। अभी तक पुराने क्वेश्चन दिखे हो आप। मैं तो आप बोल चुका उसका आंसर, बोल भी सी इसका आंसर, सी इसका आंसर है। मैं तो नया क्वेश्चन पे आ गया इसके बाद यार बेटा। और नालायक को बोलते मतलब हम सही में नालायक है, ऐसा नहीं है बेटा। वन मोर थिंग, मेरी बात समझना। तो एक बात, आपको लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, बोलो हाँ है ना, इससे क्या हुआ, डेबिट तो नहीं करना था ना, डेबिट करता मिसमैच होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। बट अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि असेट्स की क्रेडिट करने लायबिलिटी को हमने क्रेडिट कर दिया, तो इसकी वजह से भी टॉलरेंस मिसमैच नहीं होता, फिर नन ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव होता। फिर इज इट क्लियर? द करेक्ट आंसर इज सी। 32 में डाउट है? 32 में डाउट है क्या? 33 चर्चा कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।